श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण चल रहे हैं। वे गंगा नदी पार कर दक्षिणी तट पर आते हैं। प्रवास पुनः प्रारंभ होता है। अब रास्ते में एक भयानक वन आता है जिसमें सिंह, व्याघ्र, हाथी जैसे जानवर विचरण कर रहे हैं, किंतु उस वन में कहीं कहीं मानवीय बस्ती रहने के अवशेष दिख रहे हैं। कहीं टूटे फूटे वन लताओं से घिरे प्रसाद, कुछ टूटे उखड़े पथ, तो कुछ वीरान से पड़े स्तंभ। यह सब देखकर श्री राम ऋषि विश्वामित्र से पूछते हैं, मुनिवर, यह सब क्या है? घने वन और मानवीय बस्ती के अवशेष। विश्वामित्र बताते हैं, नरश्रेष्ठ, कुछ वर्ष पहले तक यहाँ दो समृद्धशाली जनपद हुआ करता था, मलद और करुष। यूँ कहो कि यह जनपद देवताओं के प्रयत्न से बने थे, धन धान्य से संपन्न थे, समृद्ध थे, किंतु कुछ वर्ष पहले यहाँ आतंक का साया मंडराने लगा। तारका नाम की एक दानवीय स्त्री यक्षिणी के रूप में आई। यह सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। दुरात्मा रावण का क्षत्रप मारीच इस तारका का ही पुत्र है। बलम नाग सहस्रस्य धारयन्ती तदा ह्यभूत ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्यास्य पराक्रमः वृत्तावाहुर्महावीर्यो विपुलास्य तनुर्महान। इस ताटका ने इन दोनों जनपदों में आतंक का तांडव मचाया। प्रजाजन यहाँ से भागते हुए अन्य जनपदों का आश्रय लेने लगे। कुछ ही दिनों में यह संपन्न और समृद्ध प्रदेश उजड़ गया। यहाँ अब मानवीय बस्ती नहीं है। पूरे क्षेत्र में घने वृक्ष उगाए हैं। अनेक खूंखार जानवर यहाँ निवास करते हैं। इस प्रदेश को ध्वस्त करने वाली, उजाड़ने वाली ताटका अब 6 कोस दूर ताटका वन में रहती है। हे युवराज, मेरी आज्ञा से तुम इस दुराचारणी का वध करो। इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। इस रमणीय देश में आज आतंक के कारण कोई आने का साहस नहीं करता। शवाहुबल्लास्मासीदित्य जहिमां दुष्टचारिणीं मन्योगदिं देशं कुरु निष्कंटम पुनः। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की वाणी से मानो श्री राम के जीवन का ध्येय तय हो रहा है। श्री राम मन ही मन निश्चय कर रहे हैं इस देश को आतंक से निष्कंटक करने का। श्री राम ऋषि विश्वामित्र को आश्वस्त करते हुए कहते हैं, भगवान, अयोध्या में मेरे तात महामना महाराजा दशरथ ने आपको जो वचन दिया था, मैं उससे प्रतिबद्ध हूँ। पिताश्री ने मुझसे कहा था कि आपकी हर एक आज्ञा का मैं पालन करूं, अतः आपकी आज्ञा अनुसार गौ, ब्राह्मण तथा देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पूर्ण पालन करूंगा। मैं ताटका का वध करूंगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देश सस्याय सुखाय च तव चैव प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः। ताटका वन में पहुँचते ही श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार कर उस राक्षसी ताटका को ललकारा। क्रोधित होकर ताटका सामने आई। उस विकराल राक्षसी की ओर देखकर श्री राम भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, देखो तो सही इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है। इसी बीच ताटका ने धूल के गुब्बार से श्री राम लक्ष्मण पर आक्रमण किया। धूल की आड़ में वह राक्षसी श्री राम लक्ष्मण पर बड़े बड़े शिलाखंड लेकर प्रहार करने लगी, किंतु धनुर्धारी राम ने न केवल अपने बाणों की वर्षा से उन सभी शिलाखंडों को तोड़ दिया, वरन अपनी प्रभावी बाणों से उस राक्षसी की दोनों भुजाएं भी काट दी। भुजाएं कटने पर ताटका अत्यंत भयानक स्वर में चीखने लगी, दहाड़ने लगी, किंतु यह यक्षिणी थी, इसलिए उसने अपना रूप बदल लिया और श्री राम लक्ष्मण को मायास्त्र से मोहित करने लगी। यह देखकर विलंब किए बगैर श्री राम ने एक शब्द भेदी बाण चलाया। यह बाण ताटका के छाती में लगा। वह गिर गई और मृत हो गई। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र और अन्य मुनिगण अत्यधिक प्रसन्न हुए। अनेक वर्षों के आतंक को श्री राम ने नष्ट किया था।
समाप्त किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में विश्वामित्र ने दिव्यास्त्र का ज्ञान श्री राम को दिया, साथ ही अनेक अस्त्रों के संहार की पद्धति भी सिखाई। मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ अब श्री राम लक्ष्मण सिद्धाश्रम पहुँचते हैं। यह पवित्र स्थान है। देवाधिदेव श्री विष्णु की यह तपस्थली रही है। वामन अवतार से पहले श्री विष्णु यहीं पर तपस्या किए थे। विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, इसी आश्रम में मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले दुरात्मा राक्षस आते हैं। हे पुरुष सिंह, यहीं पर तुम्हें उन दुराचारियों का वध करना है। एतमाश्रमं मायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणा अत्रैव पुरुष व्याघ्र हंतव्या दुष्टचारिणा। श्री राम और लक्ष्मण की उपस्थिति से आश्वस्त होकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। 5 दिन निर्विघ्नता से निकल जाते हैं। छठे दिन ऋत्विजों से घिरी यज्ञ की वेदी प्रज्वलित हो उठती है। अग्नि की शिखाएं मानो आकाश छू रही हो। राक्षसों के लिए जैसे यह संकेत है और आक्रमण प्रारंभ होता है। भयानक चीखते हुए, दहाड़ मारते हुए मारीच और सुबाहु अपनी सेना के साथ यज्ञ मंडप की ओर दौड़ते चले आते हैं। उनके साथ ही भयंकर से दिखने वाले असुरों की पूरी सेना उनके सामने खड़े हैं। 2 तेजस्वी युवक, अत्यंत शांत परंतु जबरदस्त निग्रह चेहरे पर झलक रहा है। दोनों के हाथों में धनुष है, प्रत्यंचा खिंची हुई है, तरकस से निकला हुआ बाण प्रत्यंचा पर लगा है। और फिर प्रारंभ होती है इन 2 धनुर्धारी राक्षसों के बाणों की घनघोर वर्षा। यज्ञवेदी को भ्रष्ट करने हेतु कलशों में भरकर लाया रक्त उन्हीं राक्षसों के शरीर पर बिखर रहा है। इन राक्षसों के सेनानायक मारीच को श्री राम मानव शास्त्र से गहरा आघात करते हैं। इस मानव शास्त्र का प्रभाव इतना व्यापक है कि मारीच 100 योजन पीछे जाकर समुद्र में जा गिरता है। शतेन परमास्त्रेण मानवेन समाहित संपूर्णम योजन शतम क्षिप्त सागर संप्लवे विचेतनम विघूर्णंतम शीतेषु वलताडितं निरस्तं दृश्यमारीचं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत। इधर लक्ष्मण ने भी अपने अग्न्यास्त्र को सुबाहु की छाती पर चलाते हैं। सुबाहु मारा जाता है। श्री राम और लक्ष्मण के तर्कस से निकले हुए तीरों की वर्षा से मारीच सुबाहु की बची खुची सेना का भी संहार होता है। सिद्धाश्रम का पूरा क्षेत्र दानवों से निर्वाध होता चला जाता है, आतंक से मुक्त होता है। सभी ऋषि मुनि महर्षि अत्यधिक आनंदित हैं। आतंक की इस दानवी शक्ति ने इन सभी का जीवन अत्यधिक कठिन करके रखा था। यह सारे ऋषि ज्ञान अर्जन तो दूर की बात, अपने नैमित्तिक यज्ञ याज्ञ करने में भी असमर्थ थे। अब वे सब निर्भरता से यज्ञ याज्ञ अनुष्ठान कर सकेंगे। इधर विश्वामित्र के मन में कुछ और ही है। वे इन दोनों राजपुत्रों को मिथिला लेकर जाना चाह रहे हैं। मिथिला में राजा जनक एक धर्ममय यज्ञ करने वाले हैं। साथ ही जनक कन्या सीता का स्वयंवर भी आयोजित है। इस प्रसंग पर श्री राम का होना आवश्यक है, ऐसा विश्वामित्र मान रहे हैं। अतः विश्वामित्र के साथ श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि मुनियों का एक समूह मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है।